Hello everyone, my name is Karuna. Today our topic for study is branches of psychology. First branch है psychology की cognitive psychology. Cognitive investigates mental processes involved in acquisition, storage, manipulation and transformation of information received from the environment. कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेट करते हैं हमारे प्रोसेसेस को, कैसे हम किसी नॉलेज को एक्वायर करते हैं, उसे स्टोर करते हैं और मैनिपुलेट करके और ट्रांसफॉर्म करके कैसे हम एनवायरनमेंट में वापस उस चीज़ को अप्लाई करते हैं और एनवायरनमेंट से कैसे हम चीज़ों को रिसीव करते हैं. द मेजर कॉग्निटिव प्रोसेस आर अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड लैंग्वेज. ये कुछ मेजर कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं. इन ऑर्डर टू स्टडी दीज कॉग्निटिव प्रोसेसेस साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन लेबोरेटरी सेटिंग्स. इन प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए साइकोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं लेबोरेटरी सेटिंग्स में. सेकेंड ब्रांच है हमारी बायोलॉजिकल साइकोलॉजी. Biological psychology focuses on the relationship between behavior and the physical system, including the brain and the rest of the nervous system, the immune system and genetics. Biological psychology फोकस करती है हमारी रिलेशनशिप को, जो हमारी फिजिकल सिस्टम और ब्रेन के बीच में होती है, हमारे नर्वस सिस्टम के बीच में होती है और इम्यून सिस्टम और जेनेटिक्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है साइकोलॉजी की, उसको हम बेसिकली बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं. नेक्स्ट ब्रांच है हमारी न्यूरोसाइकोलॉजी. इन न्यूरोसाइकोलॉजी रिसर्चर्स आर स्टडिंग द रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स और केमिकल सब्सटेंसेस which are responsible for neural communication in different areas of the brain and therefore in associated mental functions. न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट न्यूरोट्रांसमीटर्स के रोल को स्टडी करते हैं. न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स इन्फॉर्मेशन देते हैं हमारे न्यूरॉन्स को, वो हमारे ब्रेन तक जाती है और ब्रेन फिर जो भी हमारी रिस्पॉन्सेस देता है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू हमारे ऑर्गन्स तक जाती है. They do their research on people with normal functioning brain as well as on the people with damaged brains by following advanced technologies like EEG, PET, MRI, etc. न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट जो नॉर्मल फंक्शनिंग ब्रेन होते हैं उनके ऊपर भी स्टडी करते हैं और डैमेज्ड ब्रेन होते हैं उनके ऊपर भी स्टडी करते हैं अलग अलग टेक्निक्स लाइक MRI टेक्निक्स, PET टेक्निक और EEG टेक्निक, फंक्शनल MRI etc. Developmental psychology. Developmental psychology study the physical, psychological and social changes that occur at different ages and stages over a lifespan from conception to old age. डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्टडी करते हैं हमारे फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल चेंजेस को हमारी एज के अलग अलग स्टेजेस पे. जब हमारी मदर के वूम में जब हम होते हैं, हमारा कंसेप्शन होता है, तब से लेके जब हम तक हमारी ओल्ड एज आती है, हमारे इन्फेंसी पीरियड में, हमारे एडोलसेंस पीरियड में, हमारे चाइल्डहुड पीरियड में, हमारी अडल्टहुड पीरियड में और हमारे ओल्ड एज स्टेज में. नेक्स्ट स्टेज है हमारी नेक्स्ट ब्रांच है सोशल साइकोलॉजी. Social psychology explore how people are affected by their environment, how people think about and influence other. Social psychologist जो होते हैं वो हम लोगों के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उनके इन्वायरमेंट में कैसे वो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं और कैसे उनका बिहेवियर एक दूसरे को अफेक्ट करता है. सोशल साइकोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन सच टॉपिक्स. ये कुछ टॉपिक है जिनमें सोशल साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं और इंटरेस्टेड होते हैं. लाइक एटीट्यूड्स, हमारा एक दूसरे के प्रति कैसा एटीट्यूड है, कन्फॉर्मिटी, कैसे हम एक दूसरे के साथ चीज़ों को कन्फर्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं. ओबीडेंस टू अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी की हम जब ओबीडेंस करते हैं, लाइक हमारे पेरेंट्स जो हैं वो अथॉरिटी है हमारे लिए, हम उनकी कोई भी बात नहीं टालते हैं, हम उनकी हर बात को ओबीडेंटली करते हैं. इंटरपर्सनल अट्रैक्शंस,
एक दूसरे के प्रति हमारा जो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन होता है, हेल्पफुल बिहेवियर को स्टडी करना, कैसे कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं होते। प्रेजुडिस, पहले से ही हम किसी के बारे में अपनी एक राय बना लेते हैं। एग्रेशन, हमें कितना गुस्सा आ रहा है। सोशल मोटिवेशन, हमारे सोशल एनवायरनमेंट में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम मोटिवेट होते हैं और चीज़ों को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। इंटर ग्रुप रिलेशंस, हमारे पीयर ग्रुप्स के साथ कैसे रिलेशन है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट है कल्चरल साइकोलॉजी। दे एग्जामिन द रोल ऑफ कल्चर इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, थॉट एंड इमोशन। बिहेवियर, थॉट एंड इमोशन। कल्चरल साइकोलॉजिस्ट हमारे कल्चर के रोल को स्टडी करते हैं, कैसे हमारा जो आसपास का कल्चर है, एनवायरनमेंट है, वो हमारे व्यवहार को, हमारे थॉट्स को और इमोशंस को कैसे प्रभावित करता है। इट अज्यूम्स दैट ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बायोलॉजिकल पोटेंशियल। ऐसा माना जाता है कि जो ह्यूमंस का बिहेवियर है वो सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं है हमारे बायोलॉजिकल पोटेंशियल्स का, बट ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ कल्चर, बल्कि हमारा जो कल्चर है एक उसका प्रोडक्ट है। देयरफॉर बिहेवियर शुड बी स्टडी इन इट्स सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट। इसलिए बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमें जहाँ हम रहते हैं उसकी सोशल एरिया को और उसकी कल्चरल एरिया को भी स्टडी करना जरूरी है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। इट स्टडी द इंटरेक्शन ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। इसमें हम फिजिकल फैक्टर्स के इंटरेक्शंस को स्टडी करते हैं, कैसे फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर, तापमान, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, पॉल्यूशन, प्रदूषण एंड नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि भूखमरी, तूफान, कैसे हमारे ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द वर्क प्लेस ऑन हेल्थ, कैसे जो फिजिकल अरेंजमेंट है हमारे आसपास की वर्क प्लेस की, वो कैसे हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है। द इमोशनल स्टेट, कैसे हमारी इमोशनल स्टेट को अफेक्ट करती है। इंटरपर्सनल रिलेशंस आर ऑल्सो इन्वेस्टिगेटेड, और जो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशन है वो भी इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं। Current topic of research in this field are the extent to which disposal of waste। करंट टॉपिक है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में कैसे हम वेस्ट को डिस्पोज करें, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन कैसे बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को कैसे हम कंजर्व करें ताकि आगे के टाइम के लिए हमारी आने वाली जनरेशन्स को एनर्जी के सोर्सेज मिलते रहें, एफिशिएंट यूज़ ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज, कैसे जो हमारी कम्युनिटी में हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको अच्छे तरीके से यूज़ करें, आर एसोसिएटेड विद एंड आर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कैसे ये ह्यूमन बिहेवियर के साथ कनेक्टेड है और कैसे ह्यूमन बिहेवियर को चैनलाइज करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है क्लिनिकल साइकोलॉजी। इट डील्स विद द कॉजेज, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कारण, कॉजेज कारण, ट्रीटमेंट कैसे हमें क्योर करना है चीज़ों को, प्रिवेंशन रोकने के लिए अलग अलग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर एंड क्रॉनिक सब्सटेंस अब्यूज़। नेक्स्ट ब्रांच है काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग एम टू इम्प्रूव everyday functioning by helping people solve problem in daily living and cope more effectively with challenging situations। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट लोगों की डेली एवरीडे जो लाइफ होती है उसको स्मूथली फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और कैसे आसानी से जो उनकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं उनको सॉल्व करें, इसलिए लोगों को गाइड करते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। इट डील्स विद द वर्क प्लेस, फोकसिंग ऑन बोथ द वर्कर एंड द ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉय देम। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट वर्क प्लेस में जो लोगों का बिहेवियर होता है उसके ऊपर फोकस स्टडी करते हैं,
ना कि सिर्फ वर्कर की बल्कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बिहेवियर की भी, कैसे वर्कर्स का बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ऑर्गेनाइजेशन का कैसा बिहेवियर है वर्कर्स के लिए। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट आर कंसर्न विद ट्रेनिंग। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट कंसर्न करते हैं कैसे एम्प्लॉयज़ को अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, इम्प्रूविंग वर्क कंडीशन, जो वर्क की कंडीशंस हैं उनको कैसे सुधारा जाए, एंड डेवलपिंग सर्टेरिया फॉर सिलेक्टिंग एम्प्लॉय, और जो अच्छे एम्प्लॉय हैं उनको कैसे सर्टिफाइड किया जाए। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट स्टडी हाउ पीपल ऑफ ऑल एजेस लर्न। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं कैसे जो हर एज के पीपल हैं वो लर्न करते हैं चीज़ों को। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट प्राइमरी हेल्प डेवलप्ड इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड मटेरियल यूज्ड टू ट्रेन पीपल इन बोथ एजुकेशनल एंड वर्क सेटिंग। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं ऐसी इंस्ट्रक्शंस को और ऐसे मेथड्स और मटेरियल्स पढ़ाने के लिए जिससे कि हम लोगों को ट्रेन कर सकें एजुकेशनल में भी और वर्क सेटिंग्स में भी। नेक्स्ट है स्कूल साइकोलॉजिस्ट। School psychology focuses on designing programs that promote intellectual, social and emotional development of children, including those with special needs. स्कूल की जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो फोकस करते हैं ऐसे प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करने के लिए जिससे कि बच्चों की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो, सोशली वो एक्टिव बने, इमोशनली उनकी डेवलपमेंट हो, और इस जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं उनके लिए वो स्पेशल प्रोग्राम डेवलप करते हैं। दे ट्राई टू अप्लाइड नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इन ए स्कूल सेटिंग। जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अपनी साइकोलॉजी की नॉलेज को स्कूल सेटिंग्स में अप्लाई करने के लिए अलग अलग मेथड्स को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अप्लाइज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल to improve sports performance by enhancing their motivation. स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अपनी साइकोलॉजी की प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं जिससे कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको मोटिवेट किया जाए और उनकी परफॉर्मेंस को एनहेंस किया जाए। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ अ रिलेटिव न्यू फील्ड बट इज़ गेनिंग एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक नई फील्ड है साइकोलॉजी की जो कि वर्ल्ड वाइड जिसको एक्सेप्टेंस मिलती जा रही है। अदर इमर्जिंग ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का जो डिसिप्लिन है वो इतना इंटरडिसिप्लिनरी है कि उसमें अलग अलग रिसर्च हो रही हैं और वो उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो अलग अलग एरियाज में लग रही हैं, जैसे कि द इंटरडिसिप्लिनरी फोकस ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी हैज़ लीड टू द इमर्जेंस ऑफ वेरियस एरियाज। इंटरडिसिप्लिनरी फोकस होने की वजह से और रिसर्च और एप्लीकेशंस होने की वजह से साइकोलॉजी में हम अलग अलग एरियाज़ को साइकोलॉजी में इमर्ज करते जा रहे हैं और साइकोलॉजी में नई नई ब्रांचेस जुड़ती जा रही हैं, जैसे कि स्पेस साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, रूरल साइकोलॉजी, engineering psychology, community psychology, psychology for women, and political psychology. Thank you for watching the video. Please like, share, comment and subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notification of my upcoming videos.